नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड एनालिसिस के एक और वीडियो में। दोस्तों, आप सबके सामने टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट लगा हुआ है, तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड चार्ट है, अगर आप समझ पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए चलना पड़ेगा हमें टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस कॉल को यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग 9:22 पे शेयर किया है। टाटा कम्युनिकेशन शॉर्ट टर्म बाइंग एट द रेट ऑफ 1725 रुपये 50 पैसे 1725.50 स्टॉप लॉस 1650 टारगेट 1767 1838 1909। ओके, तो ये आपने देखा और ये आज कितने बंद हुआ है 1782। ये हमारा पहला टारगेट हिट हुआ है। ओके, सो अभी हम चलते हैं आज के ट्रेड पे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमने निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा रखा हुआ है। अब इसमें होता ये है कि बाजार गैप अप खुलता है। अब गैप अप की साइकोलॉजी समझिएगा, जो रैंडम बायर्स माल लेके गए हैं वो बाजार खुलते ही माल बेचेंगे। अब उस प्रेशर में क्या होता है, बाजार गैप अप खुलता तो सही है मगर वो नीचे आता है। ठीक है, नीचे आने के बाद एच और रिलायंस ये दोनों शेयर्स नीचे आ रहे होते हैं, बट ये रिकवर करते हैं तो निफ्टी पे बनती है हैमर। अब हैमर का जैसे ब्रेकआउट होता है, मैं एक्टिव होता हूँ सौदा लेने के लिए, बट टेलीग्राम और मेरा फ़ोन दोनों ही हैंग कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं लैपटॉप में टेलीग्राम एक्सेस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है और मेरा फ़ोन भी हैंग कर रहा होता है, जिस वजह से मैं सौदा कर नहीं पाता और जब भी करता हूँ तो बहुत लेट में करता हूँ। आई थिंक मेरी जो एंट्री रहती है 19,420 के आसपास होती है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने स्टॉप लॉस से पहले ही मीन्स टारगेट और स्टॉप लॉस देने से पहले ही मैंने मैसेज कर दिया था कि टी एस एल सी टू सी। अब टीएसएल सी2सी देने के बाद होता ये है कि प्राइस ऊपर तो निकलता है मगर जहाँ तक हमें चाहिए होता है वहाँ तक तो नहीं आता और इसका टीएसएल कॉस्ट टू कॉस्ट पे हिट हो जाता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी। तो जैसा मैंने आप सबको साइकोलॉजी बताई कि फर्स्ट कैंडल की साइकोलॉजी क्या थी कि यहाँ से कौन लेके गया था, यहाँ कौन बेचा। आप यहाँ पे देखेंगे बाजार बाजार ऊपर से जाके नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे 10:35 पे अब जैसे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दिया ना, कहाँ पे क्लोज दिया, प्रीवियस हाई के ऊपर। ओके, जैसे ये प्रीवियस हाई के ऊपर स्पिनिंग टॉप बनी, यहीं पे हमने एक सौदा कर लिया। जब हमने सौदा किया उसका देखेंगे आप, तुरंत स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब स्टॉप लॉस हो जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमारे रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना है, हमारे साइकोलॉजी को, हमारे इमोशंस को मैनेज करना है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस एक नहीं पता नहीं कितने सारे होंगे। तो प्रेम से स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसको एक्सेप्ट करते हैं और सौदे को स्क्वायर अप करते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक सौदा निफ्टी में, दूसरा सौदा बैंक निफ्टी में हो गया है। मैंने अपने ही लिए एक प्री डिसाइडेड डिसिप्लिन बनाया है जिसमें मैं दिन के 3 सौदे ही करूंगा। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं अपने तीसरे सौदे के बारे में। तीसरे सौदे में आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि 10:40 हाँ, तीसरे सौदे में देखेंगे ये सारी कैंडल और जैसे ये इसका हैमर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना हैमर, हैमर का जैसे ही ब्रेकआउट होता है मैं सौदा करता हूँ, वापस मैं होल्ड कर रहा होता है अपने ऊपर के बड़े लेवल के लिए। मगर होता ये है कि प्राइस ऊपर तो निकलता है मगर जो लेवल्स हमें चाहिए होते हैं वहां तक तो आता नहीं, और वापस क्या होता है, इसका भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो पहला स्टॉप लॉस निफ्टी में, दूसरा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में, यहाँ पे तीसरा स्टॉप लॉस इस हैमर का बाइंग किया, फिर उसका स्टॉप लॉस हो गया। तो 3 स्टॉप लॉस हो गया, हमें प्रेम से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद हम सौदा कर सकते थे, हाँ बिल्कुल कर सकते थे। देखिए यहीं पे ही हम वापस एंट्री करते तो कितना अच्छा चला है। अब यहीं पे ही मैंने मैसेज किया कि अपना स्टॉप लॉस खा के भाग गया। होता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। सेम टाइम पे अब हुआ क्या, यहाँ पे आप देखेंगे ना कि अगर मैं सौदा तीसरा या चौथा पांचवा कुछ भी सौदा करता था तो क्या करता था कि शायद यहाँ पे मैं सेल करता था, शायद यहाँ पे करता था या फिर यहाँ पे प्रीवियस क्लोज का लो टूटने पे इस वाली कैंडल पे। मगर देखेंगे कि इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद बाजार नीचे आया, मगर कहाँ आया देखेंगे आप तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इतना दूर आप वेट कर पाते इतने नीचे जाने के बाद? आई डोंट थिंक सो कि कोई कर पाता, इतनी बड़ी 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 विग्स। तो इसमें अपना स्टॉप लॉस हो ही जाता। अगर हम तीसरा मतलब तीसरे के बाद अगर हम काउंट बढ़ाते हैं, 3 सौदे तो हो गए, अब उसके बाद शायद यहाँ करते थे चौथा सौदा, ठीक है, फिर पांचवा सौदा, तो इसमें मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो जाता है मगर इसमें वापस से नुकसान ही हो जाता। तो बेटर टू क्लोज योर डे। अभी हम बात करते हैं हमें बाजार कल क्या लग रहा है।
तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसा मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूँ कि बाजार अभी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट डाउन, हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन होगा डाउन के साइड में, ठीक है। अब ऊपर भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आप कौन होते हो? आपको बाजार के साथ चलना है, सिंपल सी बात है। तो जो हमारे लिए अभी जो सपोर्ट जोन है वो 43,600 से लेके 43,700 से लेकर के 43,350 के बीच में हमारा एक सपोर्ट जोन है, इसमें हमें कॉन्शियस रहना है। अभी हम बात करते हैं कल क्या कर सकते हैं। अभी नेट के चार्ट पे देख रहे हैं दोस्तों कि हमें किस तरह से सौदा करना चाहिए। तो पहली चीज़ कि जो हमें कॉन्ट्रा सौदा करना है, कॉन्ट्रा सौदा करना है डे हाई के ऊपर निकलेगा तो, या फिर हमें विद ट्रेंड जाना है जब ये डे का लो तोड़ता है तो। अब इन बिटवीन क्या हो करना है, इन बिटवीन अगर कुछ हुआ तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों आज हमने जो गलती की उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी में क्या हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ, हमारी वहाँ पे कोई गलती थी नहीं। अगर देखा जाए, हम अगर गलतियों को क्रॉसली चेक करें तो नहीं, हाँ शायद थोड़ी सी एंट्री लेने में लेट हो गई, ठीक है। दूसरा सौदा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था कि जैसा मैंने बताया कि ये यहाँ पे प्रीवियस हाई के ऊपर निकलता है बाजार और वहां से वापस लुढ़क जाता है, तो दूसरा गलती एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये गलती नहीं है, ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस रोज हो सकते हैं मगर आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ओके। फिर उसके बाद तीसरी गलती, गलती है क्या, लेट थिंग्स, मतलब सोचते हैं इस बारे में। तो तीसरी गलती है तो नहीं गलती, मगर यहाँ पे आप देखेंगे हैमर बनी है और इतनी सारी विक्स के बीच में इसका हाइट उठा लिया, हाँ यहाँ पे भी कोई गलती नहीं, बट गलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या गलती है। आज जो मैंने सौदा लिया है वो सारे ही सौदे कॉन्ट्रा ट्रेड थे और कॉन्ट्रा ट्रेड में हमारी क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने ऐसा प्री डिसाइड किया हुआ है कि मैं 4 लॉट से या फिर 2 लॉट से मैक्स क्वांटिटी काम करूंगा, तो हमें विथ कॉन्ट्रा ट्रेड हमें स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं तो अगर मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है कि मुझे निफ्टी में 2 लॉट से काम करना है, तो 2 लॉट विद द ट्रेंड होगा, अपोजिट ट्रेंड में 50 क्वांटिटी का होगा। ठीक उसी तरह जब मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ 4 लॉट से, वो विद द ट्रेंड होगा और कॉन्ट्रा ट्रेड में 2 लॉट से होगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये दोनों ही चीज़ें फुलफिल हुई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।